प्रेशर को हम अमूमी तौर पे दो तरह के ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक एसेंशियल हाइपरटेंशन या जिसको हम अमूमी ब्लड प्रेशर कहते हैं, दूसरा हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन या जिसको हम वजूहात वाला ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं कि ये इसकी अलामत कोई नहीं होती, ये बंदे को तकलीफ़ अपेरेंटली कोई नहीं, बज़ाहिर कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा होता। जैसे जैसे वक्त गुजर जाता है, 5-10 साल गुजर जाते हैं, तो फिर ये मुख्तलिफ़ जिस्म के हिस्सों को ख़राब करना शुरू कर देता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यासिर हुसैन है और मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट के तौर पे नियाज़ी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फ़िशारे खून क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसको खामोश कातिल या साइलेंट किलर क्यों कहते हैं और इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ब्लड फ़िशारे खून होता क्या है। एक्चुअली अगर किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 140 ऊपर वाला और 80 नीचे वाले से ज़्यादा, 2 या 2 मरतबा से ज़्यादा रह रहा है तो वो ब्लड प्रेशर का मुतासिर हो सकता है। तो इस ब्लड फ़िशारे खून की आम तौर पे अलामात क्या होती हैं? तो इसकी जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की आम तौर पे कोई अलामत नहीं होती, ठीक है। तो ये एक्सीडेंटली अगर आप चेकअप करवा रहे हैं, रूटीन में कोई चेकअप करवा रहे हैं अपना, या किसी प्रोसीजर के लिए चेकअप करवा रहे हैं, तो उस वक्त आपको ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिल सकता है। आम तौर पे जो सबसे आम अलामत इसकी देखी गई है वो सर दर्द का मामला देखा गया है, जिसमें सर के पिछले हिस्से में दर्द रहना, थकावट रहना और जिस्म में बेचैनी रहना या नींद ठीक ना आना इसकी अलामत में से हो सकता है। तो आम तौर पे इसकी फिर वजूहात क्या हैं ब्लड प्रेशर की? तो ब्लड प्रेशर को हम अमूमी तौर पे दो तरह के ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक एसेंशियल हाइपरटेंशन या जिसको हम अमूमी ब्लड प्रेशर कहते हैं, दूसरा हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन या जिसको हम वजूहात वाला ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, ब्लड फ़िशारे खून कह सकते हैं, जिसके पीछे बीमारियां होती हैं। अगर उनको ठीक कर लिया जाए तो बंदे का जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक हो सकता है। तो जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है, जो अमूमी ब्लड प्रेशर लोगों को होता है, वो 20 साल से 50 साल के दरमियान में होता है। तो उसमें ख़ानदान में और लोगों को भी ब्लड प्रेशर हो रहा होता है, तो इंसान को भी ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है। तो अलामत में कोई ख़ास अलामत नहीं होती। अगर ये ब्लड प्रेशर ना कंट्रोल किया जाए तो ये आगे चल के दिल के, गुर्दे के, आँख के पर्दे को या फालज की वजूहात बन सकता है। तो फिर अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है या जिसको हम कहते हैं कि जिसकी पीछे वजूहात होती हैं, तो वो ब्लड प्रेशर कैसा ब्लड प्रेशर होता है? तो उसमें गुजारिश ये है कि उसमें ऑलरेडी बीमारी कोई और होती है, जिस्म में कोई बीमारी होती है जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो इसमें सबसे आम जो वजह है वो गुर्दे की ख़राबी की वजूहात हैं, जिससे ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है। तो गुर्दे में जब भी बात की जाती है गुर्दे की बीमारियों की, तो उसमें ब्लड प्रेशर एक अलामत के तौर पर समझा जाता है। इसमें सबसे आम बीमारियां जो हम देखते हैं वो है कि खून की नालियों का तंग हो जाना। जो जिस तरह दिल की नालियाँ तंग हो जाती हैं, इस तरह गुर्दे को जो खून की नालियाँ जा रही हैं वो तंग हो सकती हैं। वो चर्बी ज़्यादा होने की वजह से, शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, या बैठे रहने की वजह से, कम चलने फिरने की वजह से, या मेंटल फिज़िकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये ऐसा हो सकता है। फिर जो गुर्दे की अदर बीमारियां जैसे खानदानी तौर पे पानी की थैलियाँ होती हैं, उसमें भी ब्लड प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो 40 साल के बाद बंदे को ब्लड प्रेशर आना शुरू हो जाता है। फिर गुर्दे के जो फ़िल्टर खुल जाते हैं, जिनमें हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, गुर्दे की सोजिश है, उसमें ब्लड प्रेशर आना शुरू हो जाता है। अगर किसी को गुर्दे की पत्थरियाँ और बहुत पुरानी हो गई हैं, गुर्दा मुतासर हो गया है, वो पस बनाना शुरू है, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर आ सकता है। तो ब्लड प्रेशर की फिर आखिर इसको खामोश कातिल या साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं कि ये इसकी अलामत कोई नहीं होती, ये बंदे को तकलीफ़ अपेरेंटली कोई नहीं, बज़ाहिर कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा होता। तो जैसे जैसे वक्त गुजर जाता है, 5-10 साल गुजर जाते हैं, तो फिर ये मुख्तलिफ़ जिस्म के हिस्सों को ख़राब करना शुरू कर देता है। तो उसमें दिमाग की छोटी नालियाँ, जिनको हम माइक्रोवास्कुलर चेंजेस कहते हैं, स्मॉल वेसल डिजीज़ कहते हैं, वो शामिल हैं। फालिज का हो जाना शामिल है, आँख के पर्दे का यानी आँख की बिनाई का चले जाना शामिल है, दिल के अमराज जिनको हम लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या दिल के पट्टों का सख्त हो जाना वो शामिल है। इसी तरह गुर्दे का फ़िल्टर ख़राब हो जाना, गुर्दे की प्रॉब्लम शुरू हो जाना, ये ब्लड प्रेशर की
جب وہ خراب کرتا ہے تو اس کی علامات ہو سکتی ہیں، تو یہ اس کی خرابی ہو سکتی ہیں۔ تو بعد میں کچھ مریضوں میں مردانہ کمزوری اور ٹانگ میں نسوں کا سو جانا یا ٹانگ میں خون کا نہ آنا یا گنگرین ہو جانا، یہ بھی اس کی علامات میں شامل ہے۔ تو اگر ہم اس کے علاج کی طرف بات کریں تو علاج بڑا سادہ اور سمپل سا ہے کہ آپ ایڈڈ سالٹ نہ لیں۔ ایڈڈ سالٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز پہ چھڑک کے آپ نمک نہ کھائیں، بیکنگ والی میٹھے سوڈے والی چیزوں کو اوائڈ کریں، روز اچھی مقدار میں پانی لیں کہ آپ کو لیٹر 1.5 لیٹر تک پیشاب ضرور آئے۔ موسم کے مطابق پانی کی کمی زیادتی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی رکھیں، ہر وقت بیٹھے نہ رہیں، شوگر والی زیادہ چیزیں نہ کھائیں، جوسز کا کم استعمال کریں، نیچرل پھلوں سبزیوں کا، دالوں کا اور گوشت کا استعمال کریں۔ تو جو شوگر کے امراض کا شکار ہو چکے ہیں تو بچہ تو اسی طرح سے جا سکتا ہے کہ ہم نمک کم لیں اور سٹریس کم رکھیں، اور جو بلڈ پریشر کا شکار ہو چکے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ریڈ میٹ چھوڑ دیں، اور پھر وہی ساری باتیں ہیں کہ نمک کم لیں، واک کرتے رہیں، کم از کم دن میں 25 سے 30 منٹ برسک واک، بازو ہلا کے تیز قدموں کے ساتھ واک کریں، نیند اچھی رکھیں، اپنی غذا میں پانی کا استعمال زیادہ رکھیں، اور کوشش کریں کہ آپ بہت زیادہ پروسیسڈ فوڈ نہ لیں اور ہیلدی لائف سٹائل گزاریں، ذہنی امراض سے بچنے کی کوشش کریں، دوستوں میں رشتہ داروں میں ملنا جلنا اچھا رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ادویات ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس ادویات کا استعمال کریں۔ شکریہ۔